बिहार एक सोच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में आज चर्चा होगी रुपौली विधानसभा के उपचुनाव खत्म होते ही किसका पलड़ा भारी है और कौन वहां से चुनावी मैदान में वोटिंग खत्म होने के बाद कौन वहां से एज करते हुए दिखाई दे रहा है, किसकी बढ़त है, किसके बीच मुकाबला हुआ और वहां से किसकी जीत लगभग तय है। सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले आप जानिए कि रुपौली विधानसभा के एक सीट पर आज उपचुनाव संपन्न हुआ है और कुल 11 वहां से कैंडिडेट थे। 11 कैंडिडेट का भाग जो है वह ईवीएम के अंदर अब कैद हो चुका है। 13 तारीख को नतीजा आएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि किसका वहां से पलड़ा भारी है, कौन वहां से जीत के लिए मजबूत स्थिति में है। तो देखिए, आरजेडी से बीमा भारती चुनावी मैदान में थी। जेडीयू से कलाधर मंडल को नीतीश कुमार ने विश्वास जताते हुए वहां से सिंबल दिया। तो वहीं निर्दलीय चुनावी मैदान में शंकर सिंह, जो चिराग के पार्टी के नेता रह चुके हैं और रुपौली सीट से चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो तीसरे नंबर पर वह मुकाबला यही तीनों के बीच में दिलचस्प है। बाकी जो कैंडिडेट हैं 8 कैंडिडेट, उनके बीच लड़ाई नहीं है। तो लड़ाई पहले यह 3 लोगों के बीच में है। अब इन 3 लोगों में सबसे आगे कौन है, किसका मजबूत स्थिति है, वह हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए, आरजेडी से बीमा भारती वहां से पूर्णिया सीट पर चुनाव लड़ी लोकसभा में और इस्तीफा दे दी रुपौली विधानसभा सीट से। तब दोबारा चुनाव हो रहा है और इस्तीफा देने के बाद फिर से आरजेडी ने टिकट देकर रुपौली सीट से उनको उतारा है। लेकिन पहले स्थिति उतना मजबूत नहीं था, क्योंकि पूर्णिया लोकसभा सीट पर बेहद कम वोट बीमा भारती को आए, तीसरे नंबर पर रही। लेकिन जैसे ही पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने बीमा भारती को लेकर समर्थन की अपील की, मुसलमान वोटरों से अपील किया, एक एक जनता से पूर्णिया की पप्पू यादव ने अपील किया, तब से मजबूत स्थिति बीमा भारती की दिखाई दी। लेकिन इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी एड़ी चोटी का दम एक कर दिए थे रुपौली विधानसभा सीट पर। तमाम एनडीए के बड़े बड़े नेता को रुपौली विधानसभा के अंतर्गत भेजा गया, मंत्री को भी भेजा गया। चिराग पासवान तक रुपौली में कैंप किए। तो इधर मुकेश सहनी भी लगातार बीमा भारती के लिए उनके पार्टी के नेता जनसंपर्क कर रहे थे और लोगों के बीच जाकर वोट की अपील कर रहे थे। तो अब जब वोटिंग खत्म हुई है, तो एक बात देखा गया है कि शंकर सिंह, जो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, वह कहीं ना कहीं तीसरे नंबर पर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और मुकाबला आरजेडी के बीमा भारती और जेडीयू के कलाधर मंडल के बीच में बताया जा रहा है। देखिए, जीत हार का जो फैसला है वह ज़्यादा अंतर से नहीं है, क्योंकि वोटिंग के प्रक्रिया के बीच में देखा गया कि कहीं ना कहीं मुकाबला जो बताया जा रहा है, जो राजनीतिक पंडित हैं, कि बेहद कांटेदार और बेहद नज़दीकी मुकाबला आएगा। जो परिणाम आएगा वह चौंकाने वाला हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा वोट का अंतर नहीं है। बीमा भारती और कलाधर मंडल के बीच में ही मुकाबला है। हालांकि पप्पू यादव के समर्थन के बाद बीमा भारती की स्थिति मजबूत हुई थी पूर्णिया लोकसभा के अंतर्गत रुपौली विधानसभा सीट पर। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि कलाधर मंडल भी
रेस में है और बीमा भारती भी। यह बताना कि कौन जीत रहा है थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि मुकाबला बेहद दिलचस्प है। 13 तारीख को नतीजा आएगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। फिलहाल आप क्या सोचते हैं? अगर आप रुपौली से हैं तो आपको क्या लगता है किसकी मजबूत स्थिति है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। बिहार 104 आप देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।